5 को तो मियां अली इशफाक साहब के अपने केस की समाअत है, लेकिन 6 जनवरी को उनके क्लाइंट रजब भट्ट के केस की समाअत है। लेकिन मियां अली इशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल है। अगर ये बहाल नहीं होता तो आवाम का सवाल ये है कि इनका केस यानी कि रजब भट्ट का केस कौन लड़ेगा। नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो मियां अली इशफाक साहब ने अपने क्लाइंट रजब भट्ट के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, एक क्लाइंट के लिए अपना लाइसेंस मुअत्तल करवा लिया। तो मुझे नहीं लगता कि रजब भट्ट अब मियां अली इशफाक साहब के साथ बेवफाई करेंगे, मियां अली इशफाक साहब को छोड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अवाम का एतराज ये भी आता है कि जब बंदे का लाइसेंस मुअत्तल होता है तो वो किसी भी केस की प्रोसीडिंग के अंदर अपीयर नहीं हो सकता। तो अब मियां अली इशफाक साहब और रजब भट्ट के साथ का क्या फायदा। लेकिन आप ये भी बात जरा मलहूज़े खातिर लाइएगा, ये बात भी जरा गौर कीजिएगा इस पे कि जनाबे वाला मियां अली इशफाक साहब एक बहुत बड़े वकील हैं। इनके पास एक बहुत बड़ी टीम है, 20 से 25 वकला इनकी टीम के अंदर मौजूद हैं, इनके एसोसिएट्स हैं और मियां अली इशफाक साहब इनको जो है वो हेड करते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि इन्हीं के चैम्बर में से रजब भट्ट भी एक और वकील ले लें और उसको मियां अली इशफाक साहब नामजद करें, जो कि एक बेहतरीन वकील होगा इनके चैम्बर का। तो जब एक शागिर्द जाता है तो बात वही करता है, मौक़िफ़ वही इख्तियार करता है जो उस्ताद का मौक़िफ़ होता है, और एक शागिर्द के अंदर भी एक उस्ताद की झलक नजर आती है। तो ऐन मुमकिन है कि रजब भट्ट जो है वो मियां अली इशफाक साहब की किसी सजेस्टेड वकील या फिर उनके चैम्बर में से किसी वकील को लें और वो जो है इनके साथ जाके केस के अंदर जो समाअत है वो आगे लेके चले। क्योंकि मियां साहब इस वक्त खासे बरहम नजर आ रहे हैं, खासे नाराज हैं और एक स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस देना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जवाब, मजबूत जवाब देना चाह रहे हैं। तो पूरी तैयारी के साथ वकील को उतारेंगे और हो सकता है कि मियां अली इशफाक साहब का शेर जो है वो मुखालिफ पार्टी को टफ टाइम दे और रजब भट्ट जो है वो इस केस के अंदर भी बरी होके आ जाएं। लेकिन इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।